जय हिंद। स्वागत है आप सबका लाइव टाइम्स पर। वॉयेजर 1 की कहानी में बताने जा रहा हूं, जो 50 साल बाद फिर से धरती पर मानव के संपर्क में आया है। धरती पर मानव के संपर्क में आया है, इसका मतलब जाहिर है कि वॉयेजर 1 धरती से बहुत दूर है। कितना दूर है इस वक्त, इसका अंदाज़ा लगाना भी थोड़ा मुश्किल है। 50 बिलियन माइल्स दूर है भारत धरती से इस वक्त वॉयेजर 1। इसका क्या मतलब होता है 50 बिलियन माइल्स का? ये समझिए कि यहाँ से यानी धरती से जो सूर्य की दूरी है उससे करीब करीब 150 गुना ज़्यादा दूरी पर है इस वक्त वॉयेजर 1 धरती से भेजा गया एक अंतरिक्ष यान। अब इस दूरी का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। सोलर सिस्टम से ये बहुत दूर जा चुका है। इंटरस्टेलर स्पेस इसको कहते हैं, जहाँ ये पहुँच चुका है। अब क्यों मैं इसका जिक्र इस वक्त कर रहा हूं? दरअसल 1977 में इसे नासा ने छोड़ा था। बाहर के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सैटर्न हो, प्लूटो हो, इन सब की स्टडी के लिए। लेकिन साथ में ये भी इसमें किया गया था कि संदेश दिए गए थे, मानव के संदेश, और इस उम्मीद से भी इसको छोड़ा गया था कि ये बाहरी प्लैनेट्स को जो आउटर ऑर्बिट में है सोलर सिस्टम के, उनका अध्ययन करने के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला जाएगा और अंतरिक्ष में भ्रमण करता रहेगा शून्य में, और यही कर रहा है ये। लेकिन करीब करीब 5 दशक से ये संपर्क इसका टूटा हुआ था, और अचानक फिर से ये संपर्क में आया है तो जिसने खलबली मचा दी है। और अब तक ये 50 बिलियन माइल दूर जा चुका है, और इस संपर्क में आने के बाद वहाँ से संदेश भी आ रहे हैं। खास बात यह है कि इसमें संदेश छोड़े गए हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो ट्विन सैटेलाइट थे जो 1977 में छोड़े थे नासा ने, और इसमें मानव के द्वारा हमारी कहानी यानी कि इंसान की कहानी भी इसमें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग कोडिंग के जरिए दी गई है, इस उम्मीद के साथ कि अगर कहीं पर भी अंतरिक्ष में दूर सोलर सिस्टम से कोई कहीं पर प्राणी रहता हो जो किसी न किसी तकनीक से हमारी इस भाषा के मीनिंग को डिकोड कर ले और वो हमारे संदेश को पढ़ ले कि धरती पर सोलर सिस्टम में एक धरती है, एक अर्थ है जिस पर हम जीवित इंसान हैं, और यहाँ की हमारी ये ऐसी दुनिया है। ये पूरी कहानी उसमें बताई गई है, कई तरीके से उसको उसमें बताया गया है, और इस उम्मीद से कि कोई शायद अंतरिक्ष में उसे पढ़ ले। तो वही वॉयेजर 1 जो 1977 में जिसे छोड़ा गया था, आज हमारी धरती और सूर्य के बीच की दूरी से 150 गुना दूर आगे निकल चुका है इंटरस्टेलर स्पेस में, और वो संपर्क में आया है नासा के, और उसके जरिए फिर से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है। आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जो रेडियो सिग्नल्स जो लाइट के स्पीड से चलते हैं, उस एक सिग्नल को इस वक्त जितनी दूरी पर है वॉयेजर 1, उसको वहाँ तक पहुँचने में 23 घंटे लगते हैं, और वहाँ से जो वापस जवाब आता है उस संदेश का, जो हम धरती से यहाँ नासा भेजता है, उसको भी वापस आने में 23 घंटे, यानी 46 घंटे में लाइट के स्पीड से संदेश को जाने और फिर लौटने तक का वक्त लगता है। तो कितनी दूरी है इस वक्त वॉयेजर 1 की, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं डीप स्पेस में, और कहें तो बहुत दूर हमारे इस अंतरिक्ष में वो जा चुका है। और हम इस उम्मीद कर सकते हैं कि फिर से एक बार जब वो संपर्क में आया है तो क्या वाकई कोई संदेश उसको पढ़ रहा है किसी और दुनिया से, किसी जगह पर क्या कोई और जीवित प्राणी किसी और अंतरिक्ष में मौजूद हैं, किसी और सोलर सिस्टम में, किसी तारे के आसपास कोई और दुनिया बसी हुई है? क्या हमारे उस संदेश को जो वॉयेजर 1 के द्वारा इंसान ने दिया है उसको पढ़ा जा रहा है, सुना जा रहा है? ये एक उम्मीद फिर से जगी है, और इसीलिए ये बड़ा ही अपने आप में सबके लिए चौंकाने वाला और अचरज पैदा करने वाली घटना है कि 50 साल बाद फिर से संपर्क में 50 बिलियन माइल दूर वॉयेजर। अब उम्मीद किसी और संदेश के मिलने की, या किसी को हमारा संदेश मिलने की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।